नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन बना रहे थे, उसको लेके फिर हम लोग आगे चलते हैं और उससे संबंधित एनसीईआरटी के जो सवाल है, जो कक्षा 10 के एनसीईआरटी किताब में जो भी सवाल है, ये सारे के जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे आज। तो चलिए आप लोग देखिए किस टाइप से हम लोग उसका सोल्यूशन निकालते हैं, किस टाइप से उसका हम लोग हल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो मुझे ये संपूर्ण ट्री की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो पेड़ था ये क्या हुआ, आंधी आने के बाद टूट गया। तो मैं इधर टूटा हुआ अंश को दिखा रहा हूँ, टूटा हुआ अंश को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ टूट गया, ये वाला पेड़ है, यहाँ से यहाँ टूट गया है। टूटने के बाद वाला अंश ये आपका रिमेनिंग पार्ट अभी है। ये जो टूटा हुआ अंश है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ इधर टूट गया है। तो टूटने के बाद क्या किया, इसका शिखर इस टाइप से गिर गया कि जमीन को इस टाइप से आपका छूने लग रहा है। तो इधर फिर ये मान लीजिए जमीन है, जमीन स्तर है, ये आपका छू रहा है और छूने के साथ ही क्या कर रहा है, ये 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो मान लीजिए ये मैं मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी। तो अभी देखिए क्या लिख रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यही वाला हो गया आपका, की पॉइंट हो गया जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को कहां छू रहा है, सी पर छू रहा है, 8 मीटर है। यानी ये वाला आपका 8 मीटर है। यहां से यहां की दूरी कितना है आपका, 8 मीटर है। ठीक है, यहां से यहां कितना दूरी, 8 मीटर। तो यहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें हमको देखना है ये जो पेड़ है इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको समझना होगा, ये जो पेड़ है यहाँ से ई से लेके ये तो ऊपर तक, यहाँ तक आपका था पेड़ था। क्योंकि ये आंधी आने के बाद टूट गया, टूटने का मतलब ही हो गया इसका टूटा हुआ रिमेनिंग पार्ट इधर आपका छूट गया। कहने का सेंस यही है कि इसका जो संपूर्ण ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए बी जोड़ ए सी मिला के ये संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तभी संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई होगा। अभी हम लोग लेके चलते, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में मुझे क्या निकालना है, ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या है, मान लीजिए इसको मैं लेता हूं तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो, इस कोण के लिए वाला लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का संबंध किस में रहता है आपका, टेन थीटा में रहता है, टेन में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी बाई पी सी हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है टेन 30 मतलब हो गया 1/√3 इज इक्वल टू ए बी लिख देता हूं और ये इसका मान तो आपका दिया हुआ 8 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, अगर मैं लिखूंगा कि ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8/√3। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/√3 मीटर, ये निकल 8/√3। ये हम एक इक्वेशन मान लेता हूं, एक समीकरण इसको मैं मान लेता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिखता हूं क्योंकि दिखेगा हम लोग को। ये एक समीकरण मैंने मान लिया, छोटा सा एक समीकरण मान लिया। ठीक है, समीकरण 1। अभी मैं इस जगह पर लिखने की कोशिश करता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, एसी चाहिए। तो एसी के लिए ये जो समकोण त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, एसी कर्ण हो जाएगा,
हाइपोटेनियस हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी आपका बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस का जो रिलेशन है इसमें कॉस में ले सकते हैं और सेक में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे cos 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आधार बाटे कर्ल हो जाता है, यानी इसी बाटे हम लोग ले लेंगे AC, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर लिख दूंगा हम लोग √3/2 इस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये दिया हुआ 8 मीटर और AC मुझे ज्ञात करना है। इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, आपका √3 AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, और AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16/√3। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, ये इक्वेशन 2। अभी AB जोड़ AC लिखूंगा, AB जोड़ AC ज्ञात करने पर भी हम लोग को मिलेगा ये संपूर्ण पेड़ की जो ऊंचाई है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AB जोड़ AC इज इक्वल टू AB क्या है 8/√3, और ये क्या है जोड़ेंगे 16/√3। इसी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकता हूँ, इसी इज इक्वल टू √3 हम लोग कॉमन ये एलसीएम लेने से ये हो जाएगा आपका 8 + 16, ये क्या हो जाएगा 24/√3। अगर नीचे हम लोग √3 को हटाना चाहते हैं तो इसका रैशनलाइज कर देंगे, हर परिमेय कर देंगे, ये क्या देंगे ऊपर नीचे हम लोग √3 से गुना भागा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 24√3/3, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। 8√3 मीटर ही आपको आंसर आ गया। यहाँ देखिए AB जोड़ AC, तो यही क्या हो गया हम लोग का संपूर्ण जो पेड़ की ऊंचाई आ गया AB जोड़ AC आपका निकल गया 8√3 मीटर। 8√3 मीटर। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के सवाल को आराम से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग का तस्वीर उसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही ये वाला फिगर आपका हो जाएगा सही तो आपका आधा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। फिर हम लोग उसके अनुसार क्या क्या चीज निकालना है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग त्रिकोणमितिक रेशियो के सहारे उसका मान निकालते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उसका मान निकल के आपका सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल यही है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें आपको कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका भी हम लोग तस्वीर खींचेंगे। यहाँ पर देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई भूमि का एक बिंदु होगा, यही मान लीजिए भूमि की बिंदु। उसके बाद क्या है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये आपका मीनार है, एक मीनार यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका दूरी जो है ये आपका क्या है 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर इसका पाद बिंदु है। उसके बाद आगे देखता हूँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप सभी जानते हैं उन्नयन कोण हम लोग का नीचे बनेगा, तो इसका जो शिखर है मान लीजिए यहीं पर इसका शिखर है, आपके ये वाला शिखर है, इसका शिखर से इसका पाद बिंदु की दूरी का उन्नयन कोण मतलब भूमि किसी एक बिंदु का उन्नयन कोण क्या हो रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए AB हम लोग का मीनार की ऊंचाई है, यानी AB मुझे ज्ञात करना है, AB मुझे ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग का ध्यान नहीं देना है, ये इस तस्वीर के अनुसार ये जो चित्र मैंने अंकन किए हैं इसके अनुसार मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। क्योंकि मीनार की ऊंचाई है आपका AB, आपका क्या चीज दिया हुआ है इसके ऊपर आप डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं माना मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको मैंने एच मीटर मान लेता हूँ, एच मीटर मैंने मान लिया है। ए बी इज इक्वल एच मान लेते हैं, यही एच मीटर, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मुझे क्या करना, ये है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या है, मुझे ये वाला ए बी लेना है और ये ऑलरेडी किया हुआ, इसको ध्यान देना। ये जो कोण है इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसके अनुसार ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार का रिलेशन जो भी रेशियो में आता है, त्रिकोणमिति रेशियो में आता है, अनुपात में आता है, उसी को लेना है। तो लंब और आधार का जो रिलेशन है वो tan थीटा या cot थीटा में है, तो दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा आपका BC। दिस इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री यानी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी के मान है h मान लिए है, और ये क्या हो जाएगी आपका 30 हो गया, 30 मीटर आपका दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं आपका h इज इक्वल टू लिखा जा सकता है आपका, ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिए √3h इज इक्वल टू 30, दिस इंप्लाई h इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। तो चूंकि मेरे को नीचे अगर रूट में कोई संख्या रहता है तो उसको हम लोग नहीं रखते हैं, उसको हटाते हैं, तो उसको हटाने का तरीका आपका रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको हर परिमेय करना। इसको हम लोग क्या कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देंगे, गुना भागा कर देंगे। जैसे गुना भाग कर देंगे ये क्या हो जाएगा 30√3/3, और 3 10 ये 30 हो गया, यानी 10√3 h का वैल्यू आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई होगी आपका 10√3 मीटर। ये भी आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अस्थायी रूप से टेम्पररी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। मतलब एक जो काइट है, काइट क्या है आपका 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर, हाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर ये काइट उड़ रहा है। उसके बाद इसका जो डोरी, ये मान लीजिए आपका काइट है, यहाँ पर मैं काइट ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका काइट है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और इसका जो डोरी है, इसका डोरी क्या कर रहा है, ये आपका इधर किसी बिंदु से तना हुआ के साथ साथ क्या कर रहे हैं, भूमि के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है। और तो हम लोग ये डोरी की लंबाई ज्ञात की, डोरी का आपका हम लोग को लंबाई ज्ञात करना। मान लीजिए इसको ए, ये बी, इसको सी मान लेता हूँ, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है। यहाँ पर मैंने मान लूंगा, माना डोरी की लंबाई इज इक्वल टू एसी। एसी को मैंने क्या मान लिया, डोरी की लंबाई मान लूंगा। अभी हम लोग के क्या इसमें देख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। मुझे ध्यान दीजिए, ये वाला मान दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना। इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। यानी कर्ण और लंब का संबंध लेके मुझे त्रिकोणमितीय रेशियो लेना है।
तो जो त्रिकोणमिति ये अनुपात जो मैंने लेंगे तो लंब और कर्ण का संबंध किस में रहता है, आपका साइन में रहता है और कोसेक में रहता है। यहाँ पर इसीलिए मैं लेता हूँ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाटे लंब बाटे कर्ण होता है, ए बी बाटे ए सी हो जाता है। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3 बाटे 2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 60 और ये क्या हो गया आपका AC हो गया। दिस इज इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि √3 AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 160 इंटू 2 120। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर लिखता हूँ AC इज इक्वल टू 120 बाटे √3। अभी देखिए नीचे फिर हम लोग क्या आ गया, रूट में आ गया। तो रूट को हम लोग इसको करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग √3 से हम लोग गुना भागा कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 120 √3 बाय 3, ये 3 4 12 40 यानी 40 √3। ये किसका मान आ गया, आपका AC का मान हो। यही हम लोग को निकालना था। डोरी की लंबाई क्या है आपका AC लिया हूँ, तो AC मुझे ज्ञात करना था। तो अतः हम लोग यहाँ ऊपर लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो भी रहेगा आगे हम लोग इसके बाद फिर हम लोग करते चलेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको निकालना है, इस तरह से आपको जो भी सवाल आएगा आपको इस तरह से हल करना है और इसी टाइप से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, आज फिर इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला कोई और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।